बीजेपी जीत गई, थलपति आ गए, संजू सैमसन ने फिर से बहुत अच्छा खेला, सीएसके जीत गई। तो ये बहुत सारे न्यूज़ है। इसके साथ साथ एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है, मैं देख रही हूँ, डाइवोर्स पे, मेल डोमिनेंस पे, फीमेल डोमिनेंस। पहले क्या करते थे, क्रिकेटर्स खेलने जाते थे तो उनकी फैमिली अलाउड नहीं होती थी। अब हर क्रिकेटर की फैमिली वहाँ अलाउड होती है। दैट मीन कि क्या है कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। उनका जो बॉन्डिंग है, हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि जब आप लड़की की शादी दें तो सबसे पहले लड़के का बैंक बैलेंस चेक करिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं, मैं नहीं मानती इसमें कुछ भी बुरा है। लड़के का अपना बैंक बैलेंस क्या है, फैमिली का बैंक बैलेंस मत देखिए। आज के डेट में लड़के का बैंक बैलेंस देखिए, अपनी बेटी का बैंक बैलेंस बनाइए शादी देने से पहले। पढ़ाने लिखाने के बाद उसको 4-5 साल नौकरी करने दीजिए। नौकरी करने के बाद जब आप उसकी शादी देते हैं और अगर अर्ली मैरिज भी करते हैं तो एटलीस्ट उसके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। उसको बहुत छोटे समय से पैसे दीजिए और बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को पैसे दीजिए और उनको बताइए कि मैं मंथ के एंड में का हिसाब लूंगा कि आपने उस पैसे का क्या किया है, तभी आपको नेक्स्ट पॉकेट मनी मिलेगी। अगर आप इस तरीके की चीजें करेंगे कभी भी फैमिलीज नहीं टूटेंगी। तो हम उस बात पे आ जाते हैं कि अभी आजकल बहुत ज्यादा डाइवोर्स ये चीज ये है कि ऐसा होता क्यों नहीं है कि प्री मैरिज जब आपकी शादी तय होती है तभी लड़की के बारे में या लड़के के बारे में किसी प्रोफेशनल से पता करवा लो भाई। या नहीं पता कर पा रहे हो आप, मिडिल क्लास के हो, जो भी है, आपके बेटे या बेटी अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो अब जमाना वो है कि आप उनसे ये कहिए कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें करना है, शादी करनी है, ठीक है, आप हमें उसके डिटेल्स दीजिए। अपने बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग तो बनाइए, आप उनकी बात को रिस्पेक्ट तो करिए। सबसे खराब चीज़ है फैमिली का टू मच ऑफ इन्वॉल्व होना। अगर आपको इन्वॉल्व होना भी है, अगर आपको बात करनी भी है, अगर आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे अपनी फैमिली के बारे में बात करते भी हैं तो आप उसको आप उसकी बात सुन लीजिए, फिर खुद सोचिए उस बारे में कि वो चीज़ें क्यों हुई हैं, फिर आप एक डिसीजन लीजिए, शांत डिसीजन। मैं लड़कियों के लिए कहूँगी बेटा, आप लोग एक नए फैमिली में जाते, अपना मन बनाना पड़ता है आपको। चाहे आप लव मैरिज करिए, चाहे आप अरेंज मैरिज करिए, आप ये समझ लीजिए कि आप एक शादी होके एक दूसरे घर में जा रहे हैं। ये चीज़ तो आपको पता है ना कि आप एक दूसरे घर में जा, आपके संस्कार अलग थे, आप अलग तरीके से बड़ी हुई हैं। और लड़के को भी पता होना चाहिए कि बेटा आप भी एक अलग संस्कार में है, आप अलग तरीके से लड़ना है। आप जबरदस्ती नहीं करिए, आप छोड़ दीजिए उनकी अपनी जगह को खुद उनको भगवान ने बनाए ऐसे, लड़कियों को ऐसा ही बनाया भगवान ने कि वो अपनी जगह बना ही लेती हैं। आज मेरी बेटी है, मैं उसको जब भी कोई बोलता है, मेरा बेटा बोलता है उसको ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए, तो मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ कि ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को कभी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे नो हाउ टू। अगर वो 1-2 दिन बुराई बनाएंगे, उनके पास इतना दिमाग है, दे आर वेरी शार्प। लड़कों से बोलोगे तो वो क्या करेंगे मालूम है, दोनों में क्या फर्क। लड़कों से आप बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, तुरंत स्विगी करेंगे और स्विगी करके खाना मंगवा लेंगे। वेयर लड़की को बोलेंगे तो वो यूट्यूब करेगी और देखेगी इस खाने से। और अगर मेरी ये बात आपको सही लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये बात सच है कि नहीं है। अगर आप एक लड़की हैं और आप कहीं पर रह गई हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो आप क्या करेंगी? अगर आपको कुछ चीज़ खाने का मन है तो आप स्विगी नहीं करेंगे। अगर आप स्विगी भी करेंगे तो स्विगी से वो सामान सारे मंगा लेंगे और घर पे बना लेंगे। और वहीं पर कोई लड़का होगा ना, वो तुरंत पिज़्ज़ा हट या उससे मंगाएगा, डोमिनोज से या फिर बर्गर किंग से बर्गर मंगवाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है, आप बच्चों को कैसे करके बड़ा कर रहे हैं। आप दोनों लोग अलग अलग हैं, लड़का लड़का ही है, लड़की लड़की है, लड़की लड़का नहीं हो सकती, लड़का लड़की नहीं हो सकता। टफ टाइम सबको देखना हो सकता, ठीक है ना, कोई भी बुरा नहीं होता। सारे लोग टफ टाइम देखते हैं, सारे लोगों के पास टफ टाइम होता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जहाँ पर फैमिली टू मच इन्वॉल्व होती है हर चीज़ को। ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि तब एक फैमिली बन नहीं पाती। कभी आपने ऐसा देखा है? आपको मैं बात कर रही थी रामायण की, वहाँ से रामायण की बात करी थी, सीता जी ने क्या किया? आप एक बात बताइए, आप में से कोई भी मुझे बता दे कि उर्मिला का कोई मंदिर है कहीं पर? उन्होंने तो बहुत बड़ा त्याग किया। वो सास ससुर के साथ रही, चाहे भले ही वो सोती रही, जगती रही, वो भी एक त्यागी था एक तरह से। ना तो मांडवी का कोई, ना तो उर्मिला का कोई मंदिर है वहीं, ना तो कीर्ति का कोई मंदिर है। क्या है कहीं पर? राम सीता का मंदिर है। उनके एग्जाम्पल हम देते हैं, क्योंकि सीता ने राम का साथ नहीं छोड़ा था। कि हर हस्बैंड को सीखना पड़ेगा कि आपको अपने वाइफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति। चाहे आप ये कहें कि सोने के हिरण के लिए उनको लंका जाना पड़ा और ये सब, आपका अपना पौरुष दिखाना पड़ेगा आपको। आप और हस्बैंड को भी बहुत मान सम्मान से, बहुत प्यार से अपने वाइफ। जिन लोगों की बेटियां हैं उनसे मैं स्पेशली कहूँगी, मदर्स डे आने वाला है, उससे पहले उसका एक एपिसोड तो बनाऊंगी, लेकिन मदर्स डे से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जिनकी भी अपनी बेटियां हैं, आप ये सोचिए, हर आदमी की बात कर रही हूँ, हर पुरुष की बात कर रही हूँ, आप किसी माँ से जन्मे हैं, आपने किसी को अपने घर में लाया है, आपके घर में एक बेटी है, आपकी बेटी देख रही है कि आप
आप अपनी माँ को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चे की माँ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आपको उतनी ही इज्जत उसकी माँ को देनी पड़ेगी, तभी वो लड़की हमेशा ये याद रखेगी कि उसको अपनी आपकी बेटी आपका सबसे पहला चीज़ आपको सिखाने के लिए आती है। बेटी कौन होती है? वो आपको सिखाने आती है जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सीखी। और मैं उन माओं से भी कहना चाहूँगी, मेरा अपना भी एक बेटा है और एक बेटी है, मैं दोनों से ये कहती हूँ कि दोनों की अपनी अपनी इज्जत है, अपनी अपनी जगह है, दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़े। ईर्ष्या सबसे बुरी चीज़ है। ये ईर्ष्या जब भी किसी घर में घुसती है वो विनाश करती है जो कोई पुरुष किसी औरत का नहीं कर सकता, एक औरत का करती है। ईर्ष्या वो चीज़ है, छोटी छोटी बातों को लेकर ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या की कोई गुंजाइश नहीं होती, ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खुश रहिए, अपने आप को कहीं पर भी जस्टिफाई करने मत जाइए। आप जब भी जस्टिफाई करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप जब भी जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, आपने समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, तभी आप उसको जस्टिफाई करें। नो नीड टू जस्टिफाई, टॉक विथ फैक्ट्स। अपने मुंह से अगर कभी ये बोल रहे हैं कि हमें पुरानी चीज़ें नहीं बात करनी है, तो पुरानी चीज़ों की बात आप सबसे पहले खुद करना होगा। थैंक यू वेरी मच अगर आपको मेरी बात सही लगी हो।